दोस्तों कल ये न्यूज आप सभी के सामने आया कि कैसे यूके ने फाइनली चागोस आइलैंड मॉरिशस को लौटा दिया है। इसके साथ जो आखिरी गुलामी की बेड़ी थी वो भी मॉरिशस ने तोड़ दी है और यूके फाइनली चागोस क्विट करने जा रहा है। पर दोस्तों ऐसा पता चला है मॉरिशस को अगर चागोस किसी ने दिलाया है तो इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है। अंग्रेजों से उसका हक मॉरिशस को दिलाया और साथ साथ भारत ने भी यहाँ पे अगर आप जियो स्ट्रेटेजी के सेंस में बात करें तो एक तीर से दो शिकार किया है। क्या हुआ है आइए जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं ये जो चागोस आइलैंड है आप अगर देखें तो यहाँ पे स्थित है। अब वैसे तो ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहलाता था लेकिन फाइनली यूके ने मान लिया है कि इसका राइटफुल ओनर मॉरिशस है और उसको वापस लौटा देंगे। पर दोस्तों अब पता चला, न्यूज आप देख सकते हैं आज ही का है, इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है जिसमें हमने पर्दों के पीछे से यूके को कंटिन्यूअसली पुश किया। मॉरिशस के साथ जब वो बात कर रहा था तो ये इंश्योर करवाया ऐसा ना हो कि यूके बड़ा पावर होके मॉरिशस का आर्म ट्विस्ट कर दे, तो उसने हमने इंश्योर करवाया मॉरिशस के पीछे खड़े होके उसको सपोर्ट करते हुए कि डील बराबरी से हो, मॉरिशस का जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि चागोस आर्किपेलागो में एक डीगो गार्सिया आइलैंड है और ये डीगो गार्सिया आइलैंड आप सभी जानते होंगे ये यूएस नेवल बेस है जहां से अगर आप देखें तो वो इराक ऑपरेशन, अफगान ऑपरेशन में यहां से उसके बॉम्बर्स फ्लाई करते रहे और उन सभी जगह जगह पे जो भी उनका इंटरवेंशन रहा है उन सबको अंजाम दिया है। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक न्यूक्लियर सबमरीन भी रिसेंटली स्टेशन हुई थी जिसके साथ कहा जा रहा है कि इस प्रकार से यूएस न्यूक्लियर एसेट्स भी यहां पर आए दिन आते रहते हैं। ये न्यूज आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि यूएस के लिए भी ये बड़ा जरूरी है डीगो गार्सिया उसके हाथ से ना चला जाए। यहाँ पे इंडिया के भी कुछ इंटरेस्ट थे तो उन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का डील साइन हुआ है कि ये विन विन रहा है। हाँ यूके को जरूर इसमें लूज करना पड़ा है लेकिन इंडिया ने जिस प्रकार से ये पूरा डील करवाया उसके द्वारा आप कह सकते हैं भारत ने एक तीर से दो शिकार किया और हाँ यूके को पीछे जाना पड़ा है भारत के दबाव में। क्या हुआ है आइए जरा डिटेल में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा 6 अक्टूबर की तारीख है, याद रख लीजिए, सुबह 11 बजे शाम को 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपके लिए हम लाए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया का जो बेस्ट आपके लिए सिविल सर्विसेज के आधारित जो टेस्ट सीरीज हो सकती है वो टेस्ट आपके लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आए हैं। तो आप मेक श्योर इसमें हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिलती है। इसके सिवा आप देख सकते हैं हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो टॉप एजुकेटर से इस प्रकार से रिवॉर्ड भी पाते हैं तो आप वो भी जरूर पाएंगे। तो आप जरूर इसमें जुड़ें, इसका हिस्सा बने। नीचे आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में एक लिंक दिख रहा है, जाएं जाके एनरोल करें, अभी का अभी रजिस्टर करें, यूज द कोड KC10 ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट सीरीज इस टेस्ट में जुड़ सकते हैं। क्या हुआ है दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं ये चागोस आर्किपेलागो है। यहीं पे अगर आप देखें तो ये 58 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। अगर आप देखें तो एरिया इसकी 60 स्क्वायर किलोमीटर की है और इसकी जो दूरी हो रही है करीबन करीब 2200 किलोमीटर मॉरिशस से है, यहाँ पे मॉरिशस है, और ये 1700 किलोमीटर भारत के तिरुवनंतपुरम से है। ये आइलैंड अगर आप देखें तो वैसे तो मॉरिशस का हिस्सा रहा है 18 सेंचुरी से ही, यहाँ तक चागोस आर्किपेलागो है और यहाँ पे मॉरिशस है, लेकिन ये मॉरिशस के ही कंट्रोल में रहा है। जब मॉरिशस फ्रेंच कंट्रोल में था तब भी चागोस मॉरिशस का ही हिस्सा हुआ करता था। फिर टुवर्ड्स दी लेटर पार्ट आ गए अंग्रेज। जब अंग्रेजों ने 1965 में मॉरिशस को आजादी दी तो उस दौरान चागोस आर्किपेलागो को मॉरिशस से काट दिया और यहां पे इन्होंने बना दिया ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। और इसमें एक आइलैंड था डीगो गार्सिया जो कि उन्होंने अमेरिकन को दे दिया। प्राइमरी मोटिवेशन यही था कि देखिए एक सीक्रेट डील होती है यूएस के साथ जिसके द्वारा यूके और यूएस कहते हैं कि ये डीगो गार्सिया इस पूरे जो आइलैंड्स हैं डीगो चागोस आर्किपेलागो में सबसे बड़ा आइलैंड है, यहां पर क्यों ना यूएस अपना खुद का नेवल एसेट्स डिप्लॉय करे। इसके द्वारा वहां पे जो चागोसियंस थे उनका फोर्स्ड रिमूवल होता है और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी होती है, उन लोगों को निकाल निकाल के आइलैंड खाली करवाया जाता है, इंटरनेशनल लीगल चैलेंजेस भी शुरू होते हैं। लेकिन माइट इज राइट, यूएस यूके को कौन 1960 में चैलेंज करता।
लेकिन दोस्तों कहानी 2019 आते आते बदल जाती है। भारत का क्लियर स्टैंड होता है कि हम तो चाहेंगे कि अब जो आखिरी वेस्टीज ऑफ कॉलोनियलिज्म है वो भी खत्म हो। 2019 की बात है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला जाता है। यूके कहता है कि देखिए चागोस आइलैंड हमने होल्ड किया है, लेकिन आईसीजे का वर्डिक्ट आता है जिसमें कहते हैं कि अगर आप चागोस आइलैंड को अब भी यूके ओन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो ये इलीगल हुआ और ये आइलैंड को अब मॉरिशस को लौटा देना चाहिए। दोस्तों जैसे ये वर्डिक्ट आता है, यूएन जनरल असेंबली में भी जो ग्लोबल साउथ होता है वो मिल के कहता है हाँ मॉरिशस को उसका हक मिलना चाहिए, यूके को विथड्रॉ करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों यहां पे भारत की इन्वॉल्वमेंट भी फोरफ्रंट में आने लगती है। इंडिया जो इसका रोल रहा है ये रिकॉग्नाइज भी हुआ है। ये जो कहानी आपको मैं बता रहा हूं, आप देख सकते हैं अभी जो रिसेंटली जॉइंट स्टेटमेंट आया यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने जब डील साइन किया तो उसमें उन्होंने फॉर्मली यूएसए को और रिपब्लिक ऑफ इंडिया को अपना आभार भी दोनों देशों ने व्यक्त किया। कहा कि आज ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो पाया तो इसमें बहुत बड़ा रोल यूएसए का और भारत का रहा है। यहां पे दोस्तों बताना चाहूंगा इंडिया स्टेड फास्ट सपोर्टर रहा है कि चागोस आर्किपेलगो पे तो मॉरिशस का ही हक होना चाहिए। इसके साथ भारत का जो स्टैंड रहा है डीकोलोनाइजेशन में और मॉरिशस की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में वो एज इट इज सालों से रही है। 2 साल तक नेगोशिएशन हुए यूके और मॉरिशस के बीच में। इसमें इंडिया ने इनकरेज किया कि आप नेगोशिएट कीजिए ओपनली, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम लेके आइए। साथ ही साथ भारत मॉरिशस के साथ खड़ा रहा कि ऐसा ना हो जाए कि यूके मॉरिशस की बाहें मरोड़ दे, आर्म ट्विस्ट कर दे। एक बड़ा पावर है तो न्यू दिल्ली ने अपना वजन मॉरिशस के पीछे डाल दिया, जिसके साथ अगर आप देखें तो दोनों बराबरी से पूरा का पूरा नेगोशिएशन किए और उसके बाद जाके इस प्रकार का डील आया जिसके अंतर्गत चागोस आइलैंड मॉरिशस को वापस मिल गया। इंडिया दोस्तों डॉक्टर जयशंकर जी ने तभी सपोर्ट किया था, अभी रिसेंटली मॉरिशस गए थे तब भी वो कहे थे कि हमारा स्टैंड मॉरिशस पर बिल्कुल क्लियर है, डीकोलोनाइजेशन अब होना चाहिए, अंग्रेज खाली करें मॉरिशस को, चागोस आइलैंड दे के जाएं। इंडिया ने कंटिन्यूअस यूके पे भी प्रेशर बनाया, बायलैटरली भी और मल्टीलैटरल फोरम्स में भी, और उसी का नतीजा है कि आज चागोस आइलैंड वापस मॉरिशस को मिला है। लेकिन डीगो गार्सिया का क्या? देखिए दोस्तों डीगो गार्सिया एक स्ट्रेटेजिकली वाइटल मिलिट्री बेस है। यही मेन कारण था जिस वजह से यूके यहां से जा नहीं रहा था। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वैसे तो जॉइंटली यूज्ड है यूके एंड यूएस के द्वारा, लेकिन यूके के पास आज वैसी नेवल माइट है नहीं कि वहां पे वो कुछ कर पाए, तो एक्चुअली इसको यूएस ही इस्तेमाल कर रहा है। तो जितने भी डिफेंस ऑपरेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशन होते हैं इंडियन ओशन में, पर्शियन गल्फ में, उसमें डीगो गार्सिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। डीगो गार्सिया से बॉम्बर्स गए हैं जो कि इराक में, अफगानिस्तान तक में जाके बॉम्बिंग भी इन्होंने किया है। इसके द्वारा, इसके सिवा आज के टाइम में जब पूरा का पूरा ऑपरेशन चाइना के विरुद्ध में हो रहा है तो उसमें भी डीगो गार्सिया का बड़ा रोल है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ यूके और मॉरिशस में, उसमें यह चीज की गई कि डीगो गार्सिया वैसे मॉरिशस का होगा, लेकिन हां कुछ अधिकार यूके को दिए जाएंगे, जैसे कि डीगो गार्सिया में जो बेस है, नेवल बेस है जो अमेरिका ऑपरेट कर रहा है, वो एज इट इज यूके यूएस ऑपरेट करते रहे। और इसके सिवा डीगो गार्सिया का बेस 99 ईयर्स तक ऑपरेशनल रहेगा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया ने, जैसा मैंने कहा, एक तीर से 2 शिकार किया। तो पहला शिकार तो यह हुआ कि इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट बिहाइंड द सीन्स हुआ, इसके द्वारा हम अपने ग्लोबल अफेयर्स में अपना जो पोजीशन है वो मजबूत कर पाए। हमने ग्लोबल साउथ को एक मैसेजिंग किया कि देखिए हम, हमारी लीडरशिप में आज मॉरिशस को भी यूके के सामने बरसों से जो उसका हक नहीं मिला था वो हमने 2 साल के नेगोशिएशन में दिलवाया है। इसके सिवा हमने ये भी कहा कि हम कमिटेड हैं इंटरनेशनल लॉ के लिए, हम कमिटेड हैं सोवरेनिटी के प्रिंसिपल्स के लिए, तो उसके साथ हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। साथ ही साथ इंडिया ने मॉरिशस के साथ अपने रिश्ते भी मजबूत कर लिए। 70% लोग मॉरिशस में इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, तो यहां पे हमने अपना जो हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज है मॉरिशस के साथ वो और मजबूत किया और मॉरिशस का भारत के ऊपर भरोसा और ज्यादा बढ़ा। ये तो हुआ एक बेनिफिट। दूसरा क्या? दूसरा अगर आप देखें तो डीगो गार्सिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे दोस्तों हम हर हालत में चाहते हैं स्टेबिलिटी बनी रहे।
इस पूरे के पूरे इंडियन ओशन में अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली एक चेस का गेम चल रहा है, जिसमें चाइना अपने नेवल एसेट्स को फैला रहा है और साथ ही साथ इंडिया भी फैला रहा है, और साथ में लाइक माइंडेड कंट्रीज भी हैं, जिसमें यूएस भी है, फ्रांस भी है, जिनके साथ यहाँ पे लिसनिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं, तो कहीं पर नेवल बेसेस बनाए जा रहे हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि इंडियन ओशन में स्टेबिलिटी बनी रहे। यूएस का जो प्रेजेंस डिगो गार्सिया में बना रहेगा, इस वजह से स्टेबिलिटी बनी रहेगी। यदि यूएस को अभी डिगो गार्सिया खाली करना पड़ना होता तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता इस पूरे रीजन में, और इसके साथ अन्य पावर्स भी इस इलाके में खिंचे चले आते। हम नहीं चाहते इस वक्त किसी भी तरीके से इंडियन ओशन में कोई इनस्टेबिलिटी हो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। क्योंकि यहां पे आप देख लीजिए, चाइना और इंडिया के बीच में नेवल एसेट्स में काफी अंतर है। अगर आप देखें तो हमारे पास इन टोटल 132 एसेट हैं, चाइना के पास 320 एसेट हैं। हमारा जो लक्ष्य है, आप देख सकते हैं, इंडियन नेवी के नेवल चीफ ने कहा था, नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा जी ने कहा था कि 2050 तक हमारे पास 200 जहाज होंगे, 200 शिप्स। तब भी चाइना के बराबर हम नहीं पहुंचने वाले। मतलब यह है कि चाइना को हम अकेले कहीं ना कहीं एड्रेस करना नेवी के कंटेक्स्ट में इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमें समय चाहिए, और यह समय इसलिए जरूरी है कि हम चाहेंगे कि कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर यहां पे यूएस का प्रेजेंस है डिगो गार्सिया में, तो वो बना रहे। हमें वो समय देता है जब तक हम अपनी नेवी को और मजबूत करते हैं, साथ ही साथ अपने नेवल एसेट्स को और ज्यादा से ज्यादा इलाकों तक फैला सकते हैं। तो ये समय हमें मिल रहा है। तो दूसरा शिकार यहां पे, चाइना को भी यहां पे आने से हमने रोक दिया। जो स्टेबिलिटी है वो बनी हुई है। यूएस के साथ हमारा जैसा भी है नेवल कोऑपरेशन बढ़िया चल रहा है, तो वो एज इट इज चलता जा रहा है। तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल इस वजह से आपको देखने मिल रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 6 अक्टूबर को है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। जरूर जुड़े, 90% तक स्कॉलरशिप मिलने वाली है। दोस्तों, इसमें आपके लिए नीचे लिंक है पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाएं, जाके रजिस्टर करें, इसका हिस्सा बने, यूज द कोड KC10। अच्छा परफॉर्म करेंगे, 90% स्कॉलरशिप है। इसके सिवा आप देख सकते हैं जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो रिवॉर्ड भी दे रहे हैं हमारे एस्पिरेंट्स को, तो इसका हिस्सा आप अवश्य बने। इसके सिवा करंट अफेयर्स का कोर्स है हमारा, जिसके द्वारा हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा 29,999 में इस वक्त आपके लिए यूपीएससी CSE IAS का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें लाइव लेक्चर्स हैं, हैंड आउट नोट्स हैं, आंसर राइटिंग है, थ्योरी, करंट सब कुछ कवर कर रहे हैं, प्रीलिम्स, मेन, CSAT कवर कर रहे हैं, डाउट रिजोल्यूशन हो रहा है, मेंस टेस्ट सीरीज आपको विद इवैल्यूएशन मिल रही है, सब कुछ आपको मिल रहा है। कई बैचेस हैं, इनका हिस्सा बने। इसके सिवा दोस्तों हमारे EMI ऑप्शंस भी आपको हम प्रदान कर रहे हैं, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 5 बार 85 और इसका हिस्सा आप बन जाएं। इसके सिवा आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली आंसर राइटिंग है, 20 GS PDF बुक्स है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, आज का डाउट है, डेली कंटेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यानी कि आपके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। एक बार आपने आइकनिक ले लिया तो यूपीएससी CSE क्लियर करने के लिए इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ आपको एक साथ मिलता है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, जल्दी से जाएं, इसका हिस्सा अवश्य बन जाएं। बाकी अफोर्डेबल EMI ऑप्शंस भी हैं, तो वो भी आप उनका फायदा उठा सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।